वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 9 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द स्विंग, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए हम शुरू करेंगे अपनी पोएम। बिल्कुल फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग का नाम है द स्विंग। स्विंग होता है झूला। तो बच्चों, आप सभी झूले पर बैठे होंगे और कितना मज़ा आता है झूले पर बैठ के। तो जब हम झूले पर बैठते हैं तो झूला दोनों साइड पर मूव करता है। पहले एक साइड पर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरे साइड पर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इसी तरीके से इसी पोएम में भी ऐसी ही डिस्क्रिप्शन है। आइए चलते स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट लाइन है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप झूले पर बैठकर ऊपर की ओर मूव करते हो। अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर मतलब जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें देखो हवा महसूस होती है चलती हुई। सो ब्लू, और जो आसमान है वो हम उसके और पास आ जाते हैं। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मैं ही सोचता हूँ कि वो कितनी खुशनुमा बात होगी एक बच्चे के लिए। आगे बढ़ेंगे। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइट, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो जब झूले पर बैठकर बच्चा देखिए ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर जब जाने पर वो कितने ऊपर आ जाता है, दीवार से भी ऊपर पहुंच जाता है। और उसको क्या दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जब वो जाएगा तो उसको ऊपर की तरफ से नीचे का व्यू कितना अच्छा दिखाई देगा। जैसे ऊपर की ओर जब हम नीचे की ओर देखेंगे ऊपर से तो हमें क्या दिखाई देगा, रिवर्स, ठीक है, नदियाँ, पेड़, पशु, पूरा जो कंट्री का व्यू होगा, जहाँ पर हम रहते हैं उस जगह का पूरा जो व्यू होगा, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं हमें वो व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। तो उसके बाद वो व्यू मुझे तब तक दिखाई देगा जब तक मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और जब मैं वहाँ से ऊपर से जब हम नीचे की ओर आना शुरू हो जाऊँगा तब हमें मुझे क्या दिखाई देगा, नीचे का गार्डन जो कि ग्रीन है, और छत दिखाई देगी, रूफ जो कैसी हैं, ब्राउन है, भूरी हैं। और इस तरीके से अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, उसी तरीके से मैं फिर ऊपर की ओर जाऊंगा और फिर मुझे ऊपर वही सारा जो सीन है पहले दिखाई दिया था वही अब भी दिखाई देगा, अप इन द एयर एंड डाउन। तो इस तरीके से मैं अप एंड डाउन, इस तरीके से मैं झूले में बैठकर ऊपर की तरफ जाऊंगा, फिर नीचे की तरफ आऊंगा। इस तरीके से मुझे पूरा जो व्यू है ऊपर और नीचे का बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, और ये बहुत ही खुशनुमा चीज़ होगी जो कि एक बच्चा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है झूले में झूलकर। जब वो इधर उधर देख रही है तो उसको सारा व्यू दिखाई देता है, और हमें भी दिखाई देता है जब हम झूले पर बैठ के ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इस पोएम में ये बताया गया है, और इसको लिखा गया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। तो इसी के साथ ही पोएम ये कंप्लीट होती है। बस स्विंग के बारे में ये पोएम बताई गई थी कि झूले में बैठ के कैसा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है हम सभी को, इस बच्चे को। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है एक बच्चे के लिए झूले में बैठना। और आगे हम इसके वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। फर्स्ट है स्विंग। स्विंग होता है झूला। प्लेजेंटेस्ट होता है अति सुहावना। वाइड होता है दूर तक दिखाई देता है जब हम झूले पर बैठ जाते हैं। कैटल होता है मवेशी। कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र, तो वो पूरी कंट्री का जो व्यू है, कंट्री का व्यू का मतलब उस क्षेत्र का व्यू हमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पोएम समझ आई होगी। थैंक यू बच्चों।